हूं आपके साथ रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं वीजे न्यूज 24/7। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। यहाँ पे मचकुरिया में हम देख रहे हैं कि लेखपाल के द्वारा होता ना कि अनियमितताओं या कहें कि बिना खौफ के जहां पाया वहां मिट्टी खोद दिया। हमारे जस्ट दाहिनी तरफ देखिए, ये देखिए पूरा ये चक्रोट आया है जिसका गाटा संख्या नंबर 1398 है। और क्योंकि घने कोहरे की वजह से हम एक्सप्रेस वे नहीं दिखा सकते, मगर ये आप इससे जो पीछे से हमारे जो एक्सप्रेस वे चला रहा है और ये हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये चक्रोट है 1398 गाटा संख्या। जस्ट इसके बगल में एक्सप्रेस वे वालों ने लगभग 13 बीघे चौकी के लिए, यानी अपनी जो होता ना देख रेख के लिए, यहाँ पे इन्होंने 13 बीघे जमीन लेके यहाँ पर अपना निर्माण करके यहाँ रहेंगे। इसके बगल में और कुछ ग्रामीणों की भी जमीनें हैं, और क्योंकि वो ग्रामीण यहाँ रहते नहीं, वो बाहर रहते हैं, उन्होंने क्या किया कि ग्रामीणों का कहना, मुकेश यादव जो यहाँ का ठेकेदार और लेखपाल की मिली भगत से कई उनके जो व्यक्ति यहाँ रहते हैं उनकी जमीन खोद के सब एक्सप्रेस वे में बेच दी, जो कि पैसे का लेन देन। तो लेखपाल ने भी कोई आपत्ति नहीं, लेखपाल और मुकेश यादव ने मिलके अपनी जेबें भरी और भरने के बाद उन किसानों को जमीन खोद कर बेच दिया। हमारे जस्ट ये सामने देखिए, ये चक्रोड गया है, ये चक्रोड गया है। इसमें हमें जानकारी मिली कि प्रधान ने कई बार ग्रामीणों ने कहा कि इस चक्रोड को बराबर करवा दो, मगर लेखपाल ने यहाँ पे चक्रोड पे बराबर ना करा के यहाँ पे सारी मिट्टी खोद डाली। अब ये देख ले, ये कितना, क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द नहीं मिल पाएंगे ऐसे लेखपाल के। ना ही चक्रोड देखा, ना ही खेल कूद का मैदान देखा, जहां पाया जैसे पाया उसने सिर्फ मिट्टी बेची, सिर्फ अपना धन। क्या राजस्व विभाग ने पैसा देना बंद कर दिया लेखपाल को कि लेखपाल जहां जैसे चाहे वैसे कर? यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों से मैं बात करता हूँ कि ये कैसे क्या है मामला। भैया, क्या नाम है आपका? यही के रहने वाले? हाँ, तो देखिए। ये राजू जो कि ये चक्रोट है, यहाँ पे क्या लेखपाल को मना किया गया था? हाँ। अच्छा, क्या करा गया? ये चक्रोट है तो चक्रोट की जगह छोड़ के खुदा था, मगर चक्रोट से आप अधूरा चक्रोट बनाए, आधा पूरा को पड़ा है तालाब के लिए। हाँ, कह रहा कि मैं बराबर करा दूंगा, अभी आज तक नहीं बराबर करा दिए। जैसा कि इनका कहना है, युवक का, कि अगर खोदते मिट्टी तो चलो ठीक है भाई, नहीं है तो ये गड्ढे तो बंद करा दे। जो कि ग्रामीण का कहना है कि अगर इनको गड्ढे खोदना, मिट्टी खोदना भी था, पहली बात तो अनुमति हुए प्रधान से ले लेते, या इसका एक होता है कि पूरी तरह से एक वो समिति बनती है, बनने के बाद कि कहाँ मिट्टी खोदनी, कहाँ नहीं मिट्टी खोदनी, जहां पाए वहां खोद दिया। इनका कहना अगर खोदा भी था तो बराबर करते, जिससे आम जन, ये रोड एक्सप्रेस वे से मचकुरिया से होते हुए, एक्सप्रेस वे से होते हुए नीचे से जाते हुए सीधे ये एक परेंदा राजाबाग को जाती है रास्ता। मैं कैमरामैन से देखा, ये रास्ता पूरी परेंदा राजाबाग को जाती है। अब आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ पानी भरा हुआ है, और पानी की वजह से यहाँ चक्रोड का काम आधा अधूरा पड़ा। विकास का कार्य, जहाँ एक तरफ विकास तेजी से भाग रहा, वहीं पर कुछ भ्रष्टाचारों की वजह से विकास रुका पड़ा हुआ, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। अब ये देखते हैं कि प्रधान के द्वारा शिकायत होने के बाद किस तरह से एसडीएम या डीएम इस तरह भ्रष्ट लेखपाल की किस तरह से कार्रवाई करते हैं। एक बार फिर हम उन्नाव जनपद उन्नाव की ग्राम सभा मचखोरिया, जो विकासखंड बिछिया के अंतर्गत आता है, यहाँ पे हमने इससे पूरे खबर चलाई थी कि मचखोरिया ग्राम सभा में खेलकूद मैदान को खोद लिया गया, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि मुकेश यादव और यहाँ के जो मौजूदा लेखपाल हैं, उन्होंने रातों रात खेलकूद मैदान को खोद डाला चोरी छुपे। उसकी जिसकी शिकायत कई बार प्रधान ने की, मगर लेखपाल आजकल आजकल करते हुए टहलाता रहा। जब इसकी जानकारी एसडीएम महोदय और डीएम को हुई, तब उन्होंने एक खेलकूद मैदान, जैसा कि हमें जानकारी मिली, यहाँ पे जो दो गाटे हैं, एक तो 1382 है, एक 1995, दो गाटा संख्या है जो खेलकूद के मैदान के हैं। जब दबाव लेखपाल के ऊपर पड़ा तो दबाव में लेखपाल ने एक गाटा संख्या जो पीछे है हमारे, वहां उन्होंने खेलकूद मैदान को बराबर कर दिया। मगर हमारे पीछे जैसे एक और है जिसको लेखपाल ने मौजूदा लेखपाल, उन्होंने गाटा संख्या, इस गाटे संख्या को, ये पता जानकारी नहीं कौन सा है, मगर इसको बराबर नहीं किया, सिर्फ दिखावटी उन्होंने करे। हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ रहे हैं, मैं ग्रामीण से जानकारी लूंगा, उनसे पूछूंगा कि ये खेलकूद मैदान है या क्या है। दादा, क्या नाम है आपका? राकेश। पिता का नाम क्या है? अच्छा, पिता का चिन्ह नाम। अच्छा, ये जो हमारे पीछे आप खेलकूद मैदान देख रहे हैं, ये जो मैदान देख रहे हैं जहाँ पे मिट्टी खोदी है, ये क्या है? ये खेल कूद मैदान है। ये खेलकूद मैदान। तो आप लोगों ने रोका था कि नहीं रोका? रात में 10 बजे 19 नवंबर को खुदा था ये। अच्छा, और काफी 10 बजे 19 हाँ, नवंबर 19 नवंबर को काफी लोग गांव के इसको रोका। हम्म, अनिल प्रधान ने भी रोका, लेखपाल को फोन किया तो वो कहने लगा ये फर्जी जमीन है, ये नहीं है, ये मतलब खेलकूद मैदान है, यस जमीन है। जीएस की सुना आपने? सुना है? रात में 10 बजे भाई साहब डेट भी बता रहे हैं कि इस डेट को आए लेखपाल महोदय ने खोद खाद के बराबर के बोले जीएस की जमीन है। अगर जीएस की जमीन है, बिना प्रधान और बिना ग्रामीणों के असहमति से आप खोद डालेंगे, ये दबंगई कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? डीएम साहब, आप हमारी बात को समझ
फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल विजन न्यूज 24x7 से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को लाइक करना ना भूलें।